JUIFA ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। 18 साल से कम उम्र शादी और ट्रांसजेंडर के हवाले से कानून साजी भी रद्द। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से नजरअंदाज करने का शिकवा। सदर आसिफ अली जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना न लेने का मशवरा। कहा 26वीं तरमीम पर हुकूमत से मुज़ाकरात हुए मगर 27वीं तरमीम में हमें नजरअंदाज किया। जबरी तौर पर हमारे अरकान को तोड़ा, लोगों को हाथ मरोड़ कर साथ मिलाया गया। ये जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। अवाम ने हुकूमत की मकबूलियत तेजी से गिरी। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके में गिरफ्तार खुदकुश बमबार के हैंडलर साजिदुल्लाह का एतराफ जुर्म बताया। खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी काबुल में हुई। हिदायत अफगानिस्तान में मौजूद नूरवली महसूद ने दी। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े नुकसान से बचे। सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुंच सके। धमाके के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हैंडलर साजिदुल्लाह खुदकुश बमबार को लेकर आया। अफगानिस्तान में ख़वारिज से राबता था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दामी कत्ल और दहशतगर्दी समेत संगीन दफात शामिल। तहकीकात जारी। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए FC हेडक्वार्टर्स पहुंचे। दहशतगर्दों के आज़ाद DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। IG कहते हैं तहकीकात में काफी पेशरफ्त हो चुकी, जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती। दहशतगर्दों के हरबों में तब्दीली आई है, अब पब्लिक मकामात पर हमले कर रहे हैं। मुल्क से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया इत्तलात पर एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख़वारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। इलाके में मुमकिन तौर पर छुपे मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया। समात 4 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला KP के वकील की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई की भी इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अलग से दरख्वास्त देने की हिदायत। कहा सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। अगर वज़ीर आज़म भी खिलाफ वर्जी की होती तो नोटिस जारी किया जाता। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़रा और उम्मीदवारों को तलब किया। जंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स को 3 मरला प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। मेहनत कशों को अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास। 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का फिजिबिलिटी प्लान तलब। सियाहत के फरोग के लिए हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज मांग लिया। खेल के फरोग के लिए पंजाब के स्कूलों के ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने का हुक्म। लाहौर में एजुकेशन ऑन व्हील के पायलट प्रोजेक्ट के आगाज का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया। वोट पंजाब हुकूमत के मंसूबों को पड़ा। अवाम ने किसी प्रोपेगेंडा को वोट नहीं दिया। आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हरिपुर में वज़ीर आला KP ने संगीन नताइज की धमकियां दी, फिर भी लोगों ने वोट नून लीग को दिया। सियासत में खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना चाहिए। और हुंजा में अल्तर ग्लेशियर के फटने और सिरकने से तूफान, शदीद बर्फीली हवाएं इलाके में फैल गईं। सूरत हाल खतरनाक। कई मकामात पर बगैर सिस्टम और बादल की बर्फबारी। बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन में खामियां, फायदा उठाने में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। 2022 के बाद पाकिस्तानियों की सियासी पनाह की दरख्वास्तों में 5 गुना इजाफा। सियासी पनाह की दरख्वास्तों में 11,000 से जायद पाकिस्तानी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान 1,62,000 पाकिस्तानियों को बरतानवी वीजा जारी हुआ। इथियोपिया का आतिश फशां हजारों साल बाद फट पड़ा। मुल्क की तारीख में पहली बार आतिश फशां राख की एडवाइजरी जारी। राख पाकिस्तान के साहली जनूबी इलाकों तक पहुंचने के बाद भारत की जानिब चली गई।
आतिशफशां इराक से अब एविएशन के मामलात को खतरा नहीं, महकमा मौसमियात ने वाजे कर दिया। मोदी सरकार की भारत में मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां जोर पकड़ गईं। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तकमील पर इंतहा पसंदों का नाम निहाद जश्न। अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी करार दी थी। भारत में अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्ट में भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयों पर सख्त तशवीश का इज़हार। पहलगाम वाक़े के बाद 2800 अफराद गिरफ्तार, ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद किया गया। गुजरात और आसाम में हज़ारों मुसलमानों के घर मस्मार, मसाजिद शहीद। 1900 मुसलमानों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश और म्यांमार भेज दिया गया। UN रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा पर इजरायली हमले न रुक सके, बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मुतनाज़ इमदादी प्रोग्राम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की सरगर्मियां खत्म। हमास का तंजीम के कैंपों में कत्लेआम की तहकीकात का मुतालबा। मलबे की सफाई के दौरान एक ही खानदान के 8 अफराद की लाशें बरामद। चीन और अमेरिका के सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप ने चीन से ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत करार दे दिया। सदर शी जिनपिंग का ताइवान को वापस चीन में शामिल करने पर जोर। सदर ट्रंप ने अगले साल अप्रैल में दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। ICC T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में मुतवक्के। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। कौमी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। फाइनल मुंबई में शेड्यूल। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फिर हतमी मार्का कोलंबो में होगा। तीन मुल्की सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी? आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे में मुकाबला होगा। जिम्बाब्वे की टीम ने एक मैच जीत रखा है। श्रीलंका को पहली फतह की तलाश। एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग में शारजा ने सऊदी क्लब अल अहली को 1-0 से हरा दिया। उस्मान कुमारा ने 81वें मिनट में गोल स्कोर किया। जूते को मोबाइल बनाकर जश्न मनाया। 7 रोज में 7 बराज़मों में मैराथन। द ग्रेट वर्ल्ड रेस में अमेरिका के क्रिस्टियन ब्राउन जॉनसन ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए। 16 ममालिक के 55 एथलीट्स की शिरकत। और मगरबी ममालिक में क्रिसमस सीजन का आगाज। जर्मनी में दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिसमस ट्री का इफ्तिताह। 45 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री के गिर्द 300 स्टॉल सज गए।